जब हम किसी पास्ट लाइफ में किसी भी ग्रह के कारकत्वों पर काम नहीं करते, या जो हमारी उसकी प्रति जिम्मेदारियां बनती है उसको नहीं निभाते, तो वो ग्रह इस जन्म में हमारे चार्ट में नीच का बनकर आता है। अब जब किसी और लाइफ टाइम में हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा जागृत होती है कि उसके कार्यकर्ताओं को हम पूर्ण करें और उसको वो मुकाम दें जो कि उसके उसका प्राप्य है, तो ऐसे समय हम देखते हैं कि इस लाइफ टाइम में वो कार्यकर्त वो ग्रह जो है वो नीच का भी है और वक्री भी है। आप देखेंगे कि आपके यदि चार्ट में नीच का वक्री ग्रह है तो जीवन अपने आप ही आप बिना सोचे उस ओर खींचे चले जाएंगे, या उन चीजों को काम के ऊपर काम करेंगे जो कि उस ग्रह के कारकत्व में शामिल है, या फिर वो जहां बैठा है, जहां का वो स्वामी है। और आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसके प्रति आप काम करते जाएंगे, वो ग्रह की क्वालिटीज कहीं ना कहीं से बाकी सारे ग्रह भी उसको सपोर्ट करेंगे। तो गोपेश कुमार ओझा जी, जो कि अपने समय के एक बहुत अच्छे और वरिष्ठ ज्योतिषी हैं, उनका ये मानना है कि वक्री ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह, चाहे वो नीच का भी क्यों ना हो, यदि वो अच्छे भाव में विद्यमान है और वक्री है, तो वो व्यक्ति के स्टेटस को बढ़ाता ही है। यदि ऐसे व्यक्ति के चार्ट में दो या उससे अधिक ग्रह वक्री हो तो व्यक्ति का स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन इसमें उन्होंने लिखा है कि वो ग्रह जो है वो अस्त नहीं होना चाहिए, या हम जिसको कहते हैं कि कंबस्ट नहीं होना चाहिए। वक्री ग्रह क्या कंबस्ट होते हैं? हाँ, बुध और शुक्र जब वक्री होते हैं और सूर्य के बहुत करीब होते हैं तो वो कंबस्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति का स्टेटस ऊंचा नहीं करने सकते, या नहीं करने के लिए करने के लिए सक्षम नहीं होते। तो जब ये पांचों ग्रह सूर्य से दूर होते हैं, वक्री होते हैं, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, जब ये वक्री होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं, तो ये व्यक्ति का स्टेटस को ऊपर उठाने में सक्षम है, चाहे ये डेबिलिटेटेड ही क्यों ना हो। इनफैक्ट यदि ये डेबिलिटेटेड है तो व्यक्ति को मेहनत करवाते हैं और व्यक्ति को एक राजसी ठाट बाट भी देते हैं, उसके जीवन में बहुत उन्नति दिखाई देती है। हम बहुत सारे चार्ट्स देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप बैरक ओबामा का चार्ट देखें। बैरक ओबामा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उन्होंने बहुत सारे ऐसी भ्रांतियों को तोड़ा जो कि लोगों के मन में बहुत सदियों से चली आ रही थी। उनका जो गुरु है वो द्वादश एवं तृतीय भाव का स्वामी होकर लग्न पर वक्री है और नीच का है, यानी कि उनका मकर लग्न है। शनि भी वक्री होके उनके लग्न पर विद्यमान है। साधारण से बैकग्राउंड से आने वाले ये बैरक ओबामा बहुत ही उन्होंने बहुत पढ़ाई करी और एक उच्च पद को जीवन में प्राप्त किया। फिर हम लेते हैं मोहम्मद अली का चार्ट। मोहम्मद अली, जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम है कि मोहम्मद अली ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा नाम कमाया था। इनफैक्ट बॉक्सिंग की दुनिया में आज भी उनको बहुत इज्जत से देखा जाता है। उनका शनि जो है वो दशम भाव में नीच का है, और आप देखिए कि वो मंगल के साथ ही बैठा है, और वो शनि जो है वो वक्री भी है। और साथ ही उनके चार्ट में आप देखें कि शनि, गुरु और शुक्र, ये तीनों तीन ग्रह वक्री हैं। इसका अर्थ यही है जो गोपेश कुमार ओझा जी ने बताया कि यदि वो नीच का भी हो और साथ में दो तीन ग्रह ऐसे हो जो कि वक्री हो, तो व्यक्ति हमेशा जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता ही है। यदि आप शनि मंगल की युति देखें तो आपको मालूम होगा कि हाँ, यहाँ टेक्निकल बहुत ही प्रिसिजन से काम करने की आवश्यकता है, और उन्होंने ये किया जिसके कारण उन्हें जीवन में ख्याति प्राप्त हुई। आप लेडी डायना का भी चार्ट ले सकते हैं। उनके चार्ट में भी गुरु नीच का है और मकर राशि में विद्यमान है, और उनका
शायद जीवन इतना खुशहाल नहीं हुआ होगा, वैवाहिक जीवन, लेकिन उनका विवाह विश्व के एक बहुत ही जाने माने और संपन्न परिवार में हुआ था। इस बात में तो कोई त्रुटि नहीं है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, अपने चार्ट में भी लगाइए, देखिए कि यदि आपका कोई ग्रह नीच का है और वक्री है, तो वो आपको किस ओर काम करने का संकेत दे रहा है, और क्या वो आपको जीवन में सहायता कर रहा है कि आप अपनी नियति की ओर आगे बढ़े। जरूर लिखकर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हमें और भी सुझाव लिखते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.